मैं आपको आज वर्नियर कैलिपर्स का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक आईटी जेईई के इम्पॉर्टेंट है। ये वर्नियर और स्क्रू गेज दोनों से क्वेश्चन हमेशा आते हैं और किसी दूसरे चैप्टर में भी इसका यूज हो जाता है, जहां पर डेटा इसके थ्रू ही नापने को डेटा के रूप में दे दिया जाता है। इसलिए इसका कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अक्सर बच्चों के इनके फॉर्मूले पता होता है, लिस्ट काउंट का और मेजरमेंट का, बट जेईई हर बार ये नया वर्नियर डिफाइन कर देता है, कभी छोटा कभी बड़ा, ये नंबर्स बदल देता है, तो सारे फॉर्मूले में चेंज करना पड़ता है, फॉर्मूला वहाँ इनवैलिड टाइप का हो जाता है। तो जब आप इसका पूरा कॉन्सेप्ट जानेंगे कि जिसने वर्नियर ने जब ये चीज़ कैलिपर्स बनाया था तो उन्होंने क्या सोचा था, अगर ये बात आप जानते हैं तो फॉर्मूले आपके लिए यूजलेस हो जाएंगे, आप सीधे आंसर लिख सकते हैं। तो मैं वो जो वर्नियर ने जिस सोच के थ्रू ये वर्नियर कैलिपर्स बनाया था, मैं वो बात आपको आज बताने जा रहा हूँ। ये आपके सामने एक वर्नियर कैलिपर्स है। ये जो लंबा सा पार्ट है ये मेन स्केल कहलाता है, और ये वाला पार्ट जो इस पर स्लिप करता है ऐसा, इसको हम वर्नियर यही वर्नियर है, ये मूव करता है। ये अक्सर स्कूल स्केल वाला के हिसाब से सेंटीमीटर में सब रीडिंग रखता है। अगेन कोई भी रीडिंग हम यहाँ कहने लायक नहीं है, ये एग्जाम में देगा कि किस पे कौन सी रीडिंग दी गई है, और ये मूव करता है। इसका एक सिंपल डायग्राम हमने यहाँ पर बना रखा है। जैसे इसका यूज कब होता है, ये हम आखिर वर्नियर यूज कैसे करते हैं। जैसे आपने कोई एक आपको लेंथ नापना है, आपने स्कूल के स्केल से नापने की कोशिश करी, तो आप जो लेंथ नापे वो 5.4 से थोड़ा ज़्यादा रह गया। स्केल लगाया आपने, जिसको इसका लेंथ नापना था तो अपने स्केल से नापा, जो लेंथ है स्केल पे 5.4 से थोड़ा ज़्यादा रह गया, बट 5.5 पे भी नहीं है वो, यानी उसका आंसर 5.4 से थोड़ा ज़्यादा और 5.4 से 5.5 से थोड़ा कम होगा। वो थोड़ा कितना होगा वो नापने के लिए वर्नियर ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसको हम वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं। जैसे हम ये आपको एक सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, जिससे हम दोनों इसके जॉ में कस दिए हैं, अभी दिखाए आपको हम, और हम इसका रीडिंग नापने जा रहे हैं। तो वर्नियर पे कुछ यहाँ लाइंस बनी, ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। जो नीचे में जो ये मूव करता है वर्नियर है, मेन स्केल तो फिक्स रहता है। तो जो ये वर्नियर का जो जीरो लाइन है, जब आपने यहाँ कुछ यहाँ पर एंकर कर दिया जिसको आप रीडिंग नापना था, जीरो लाइन जिससे मैच कर जाए, जैसे मान लीजिए इस लाइन से मैच कर गया तो फिर यही रीडिंग हो गया। अगर ये एग्जैक्ट मैच कर गया तो फिर इस इंस्ट्रूमेंट का कोई काम नहीं, आपका आंसर यही हो गया। जैसे मैंने अगर मान लिया मेरा 0 है, ये 1 है, 2 है, तो 3 हो गया, आंसर एग्जैक्ट 3 हो गया, फिर इंस्ट्रूमेंट का कोई यूज नहीं। लेकिन मान लीजिए नहीं, ये जो लाइन है इस 3 से थोड़ा आगे चले गया, इसका मतलब इसका जो डायमीटर है वो 3 से थोड़ा ज़्यादा होगा, और वो थोड़ा कितना ज़्यादा होगा यही नापने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। जैसे हम इसको थोड़ा और इनलार्ज करके हम बना दे रहे हैं आपको समझने के लिए कि ये 0 लाइन था, ये 1 था अपना, ये 2 था और ये 3 था, और अपना जो ये वर्नियर का पहला लाइन वो यहाँ चले गया, इससे थोड़ा आगे बढ़ गया। 0 ये 3 से मैच नहीं किया, अगर मैच करता तो 3 आंसर हो जाता, 3 से मैच नहीं किया, और फिर ये इसका 3.5 का लाइन हम यहाँ खींच दिए हैं, यहाँ तक ये 4 है मान लीजिए। इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मेन स्केल बना हुआ है, मान लीजिए सेंटीमीटर बना हुआ है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और ये लाइन 3 से थोड़ा आगे हो गया। अब इसमें मान लीजिए, अब इस पर कितनी लाइन होगी क्वेश्चन देगा, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। जैसे कहा 10 लाइन्स है, तो 10 लाइन्स इसमें होंगी ऐसा ऐसा, और पता नहीं कौन लाइन इसमें मैच कर जाए। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2 3 4 5 6 7 8वां लाइन मैच कर दे, मान लीजिए से मैच कर गया। 8th लाइन, इसमें भी मान लीजिए 10 लाइन है, ऐसा कुछ इसमें भी होगा। यहां मैचिंग हो गया, यहां पर
ये जीरो था, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7th लाइन मान लीजिए मेरा से वर्नियर का 7th लाइन यहां के किसी से मैच कर गया, ठीक है। तो मुझे अब बताना है कि इसका एग्जैक्ट आंसर रीडिंग कितना होगा। तो कितना होगा अलग बात है, हम लोग उसके लिए आईटी का क्वेश्चन करेंगे। क्या सोचा गया उसको समझिए, वो क्या सोच के बनाया। तो वर्नियर ने सोचा कि 3 से थोड़ा ज्यादा है, समझ में आ रहा बात। अब अगर ये लाइन इससे मैच नहीं किया इसलिए 3 आंसर नहीं आया, बट कोई तो मैच करेगा। तो अगर ये लाइन मैच कर गया, यहां तक लाइन मैच कर गया, इसका मतलब कि जो अपना आंसर है वो 3, ये हमारा होगा 3.5 6 7 8, ये 3.8 अपना, यहां 3.8 मैं लिख दे रहा हूं, ये 3.8 से मैच किया है। सो उन्होंने सोचा कि क्या करते हैं, ये मैच नहीं किया तो चलो यहां से तो मैच है, ये चीज तो यहां से मैच है। तो उन्होंने कहा कि ये जीरो से ये डिस्टेंस अगर हम निकाल ले, ये वाला जो कि पता है कितना 3.8, ये वैल्यू 3.8 टाइप की हो गई, उसमें से अगर ये लेंथ वो घटा दे 7th लाइन तक का, तो यहां इस लेंथ में से अगर ये लेंथ घटा दिया जाए तो कौन लेंथ बचेगा, ये लेंथ बचेगा। यही सोच के वर्नियर ने बात बनाया कि मैच करेगा वो लेंथ। तो पता है कि भाई ये लेंथ पता है कि 3.8 है, और हमको बताना यहां तक का आंसर है। सो जितने ये वर्नियर लाइंस है, वर्नियर की लाइंस यहां पे हैं, अगर पूरे में से अगर हम लोग ये वाला घटा दें तो एग्जैक्ट ये दूरी निकल आएगी। यही सोच के वर्नियर ने ये बनाया। तो क्या करते, कैसे करते हैं, तो जहां मैच कर गया वो 3.8 हो गया, माइनस इनकी वैल्यूज, इन 7 लाइन 7 जो गैप है इनके वैल्यूज। अब इनके गैप निकाल लीजिए, ये क्वेश्चन में दे देगा कि वर्नियर पे 9 डिविजन्स है और मेन स्केल के 10 डिवीजन के बराबर है। तो वर्नियर का 9 मेन का 10 के बराबर है, तो वर्नियर का एक कितना हो गया, 9 10 के बराबर, तो एक कितना 10/9 हो गया। तो एक वर्नियर का एक वैल्यू हो गया 10/9 सेंटीमीटर, तो 7 का निकल जाएगा। तो 3.8 में से ये घटा देंगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। यही सोच के वर्नियर ने बनाया। अब क्या होता, समस्या कहां है, जब बात इतनी साफ है, समस्या कहां है। अक्सर देता है कि वर्नियर में 9 देगा और उसमें 10 दे देगा मेन स्केल पे, बट उल्टा भी दे देता है कि वर्नियर में कम है उसमें ज्यादा है। ये देखिए, इसे दिया था वर्नियर पे जो 10 खाने हैं, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। वर्नियर पे 10 डिविजन्स, मेन स्केल के 11 डिवीजन के बराबर दे दिया। अक्सर जो स्कूल में यूज होता है वर्नियर, जो मैं भी आपको वर्नियर दिखाया, इसमें जो मेन स्केल वर्नियर स्केल ज्यादा होता है कि वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन मेन का 9 के बराबर हुआ, अक्सर यही होता है। लेकिन जेईई ने क्या किया, पलट दिया। 2015 में क्वेश्चन ही पलट दिया कि नहीं, अभी हमारा वर्नियर का 10 मेन स्केल के 11 के बराबर हो गया। सो ये आप जो फॉर्मूले जानते हैं कि 1LC निकाल लें, ये कर लें, सब गलत हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग इस कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आपके लिए कोई बात ही नहीं। ये एग्जैक्ट डायग्राम हमने बना रखा है। ये 2015 का क्वेश्चन है। इसमें वर्नियर पे 10 डिविजन्स थे और 10 डिवीजन की वैल्यू मेन स्केल के 11 के बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, और कहा है कि ये लाइन यहां से ये 3.5 लाइन है और 3.6 वाले से ये वर्नियर की 5th 6th 7th लाइन मैच कर रही थी। ये डायग्राम पेपर में बना के आया कि वर्नियर का 7वां लाइन इसके 3.6 से मैच कर रहा था। तो कहा कि इसका जो भी ये जो रीडिंग रिप्रेजेंट कर रहा है उसका वैल्यू बताइए। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पर जो वर्नियर का 0 है वो कहां है, ये 5 2.5 6 7 8, तो
2.8 तो अपना है ही, जो 2.8 से थोड़ा सा और हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये 2.85 का है, 6, 7, 8 से थोड़ा ज़्यादा होगा। और कितना ज़्यादा होगा वो देखना हम लोग को। तो हम लोग इसी के लिए वर्नियर यूज कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐसे ना करके ऐसे किया जाए कि हम लोग यहाँ कहीं 0 होगा, हम लोग यहाँ से यहाँ तक का दूरी नाप लिया जाए, जो कि नाप लेके पता है, बिकॉज 7 तो इसे मैच कर गया है ना। तो ये दूरी हमारी कितनी हो गई, 3.6 हो गई, देख रहे 3.56, ये तो हो गई, इतनी तो सही है। इसके बाद अगर इसमें से हम ये डिस्टेंस घटा दें, वर्नियर वाले ये डिस्टेंस घटा दें, तो एग्जैक्ट हमारा यहां से ये आंसर हमारा एग्जैक्ट आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट वर्नियर का है। तो बस अब तो लिख दिया जाए, पहले तो इसकी वैल्यू निकाल लिया जाए। ये मेन स्केल डिवीजन है, तो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो एक डिवीजन कितने का हुआ, 1 मिलीमीटर का हुआ, यानी 11 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू हो गया 11 मिलीमीटर। तो उसके एक वर्नियर के छोटे से डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई, 1.1 मिलीमीटर, या कह सकते हैं 0.11 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आ गई। इसलिए अब अपनी रीडिंग बताया जाए। सो जो इसकी सही रीडिंग हुई, वो रीडिंग हुई यहां से यहां कितना, 3.6 माइनस 7 डिविजन्स, ये 7 डिविजन्स है, तो 7 डिवीजन की वैल्यू घटा दें इसमें से, तो -7 इंटू एक डिवीजन की वैल्यू 0.11 सेंटीमीटर हो गया आंसर अपना। यानी वैल्यू कितनी हो गई, 3.6 माइनस 0.77, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। 10 में से ये 3 हो गया, ये 8 हो गया, और ये हो गया 2। तो ये रीडिंग आ गई आपकी, सही रीडिंग आपकी वैल्यू आ गई 2.83 सेंटीमीटर। ये एग्जैक्ट रीडिंग इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देख रहे हैं, अब इस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन देखिए, कैसे कैसे लोग दिए हैं क्या, कि कभी ये पॉजिटिव लिस्ट काउंट, निगेटिव लिस्ट काउंट, और ना जाने क्या क्या। जबकि अगर हम कॉन्सेप्ट जानते हैं तो बात बहुत ही सिंपल है, और यही बात IIT-JEE एडवांस के लिए जरूरी है। आप कोई चीज पढ़ते हैं तो उसका बेसिक क्लैरिटी होना चाहिए। जितना क्लियर चीज आपको है वो चीजें उतनी ही सिंपल होती हैं, नहीं तो फॉर्मूले के जाल में आप फंस के रह जाएंगे, और फॉर्मूला से IIT-JEE एडवांस क्लियर नहीं होगा। इसलिए मैंने ये टॉपिक इसलिए आपको कहा कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि हम जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं, तो किस तरह से हमको उसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। ये क्लियर है तभी IIT-JEE एडवांस क्लियर कर सकते हैं आप। थैंक यू।